प्रभु परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, आदि अंत अल्फा ओमेगा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपना सर्वोच्च शिक्षा को हमें प्रदान किया है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु परमेश्वर पिता अन्य बातों में प्रभु उलझने नहीं दिया, और प्रभु जी तूने हमें अपना एकत्व वाली शिक्षा को हमें प्रदान किया है। हमारा ये इतना बड़ा सौभाग्य नहीं था, लेकिन प्रभु तूने हमें सौभाग्य प्रदान किया है। हम इतने काबिल योग्य नहीं थे प्रभु, फिर भी तूने हम जैसे लोगों को, प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी इस मंडली को प्रभु तूने इस कदर ऊंचा उठाया है, अर्थात प्रभु इस इन टाइम मैसेज को सौंपा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके साथ तेरी सेवा में सहभागी हो, तेरे सिंहासन में प्यारे पिता परमेश्वर तेरे आजू बाजू अर्थात और प्रभु परमेश्वर पिता उसमें शामिल हो करके तूने चाहा है। दुल्हन की श्रेणी वाले जो इन सुसमाचार को प्राप्त कर रहे हैं प्रभु, सचमुच में अपने आप को तैयार करने पाए, वचन को चुराने जाने अंधकार की सारी शक्तियां जो इनको विवेक से हटा ले जाती हैं या मन से हटा ले जाती हैं, यीशु के नाम से कैद हो, दूर हटे, और इन सब के स्वयं परमात्मा प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का ये वचन इनके हृदय में बहुत आज से फलवंत होने पाए, आप ऐसी सहायता और मदद कर। सभा को अपने नियंत्रण में लेकर प्रभु हमसे व्यवहार कर, बातचीत कर, सेवा टहल के उन्हें आत्मा दे, तेरा अभिषेक हमारे बीच में रख, पवित्र आत्मा को दे, ताकि इसका हम सही रीति से पिता परमेश्वर अनुवाद को प्राप्त कर सकें। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप ही गाइड करें, यहाँ तक कि मैं खुद इस अवस्था में कमजोर, निर्बल, दुर्बल पाया जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु तेरी सामर्थ मुझे थाम ले, और प्रभु मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ इन बात के लिए कि प्रभु आप अंदर आए और हमारे बीच में आए और अपना प्रकाशन को प्रदान करें और अपनी शिक्षा को हमें प्रदान करें। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद, विश्वास के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपा करके बैठ जाएं। और सरदीस चर्च एज का लास्ट एपिसोड, आखिरी भाग, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 और 6 पद पढ़िए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। आप इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर चुके थे, और आज भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। लिखा है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। और वही प्रभु बोल रहा है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मैं उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर से एक बार आत्मा बोल रहा है, क्या जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और याद रखना प्रिय भाई बहन, आज एवरी चर्च को नहीं, कौन सी चर्च को? आत्मा कलीसियाओं से। कलीसियाओं मतलब 7 कलीसिया, ओ 45,000 डिनोमिनेशन को नहीं, 7 कलीसिया। कितने? 7 कलीसिया। बाइबल में कितनी कलीसिया है? 7 कलीसिया। तो आत्मा किसको दिया गया? 7 कलीसिया। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, इन्हीं 7 कलीसियाओं से क्या कहता है, और किन्हीं और को नहीं जानते। तो चलिए आगे जाते हैं। तो पिछले दिन हम क्या देख रहे थे कि पेंटिकोस्ट में जो बीज बाहर आया, नीरा दाना, वो गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मरने के बाद में जो जीवन लेकर आया, वही दाना लेकर आया, तो पेंटिकोस्ट था। तो अब अगले भागों में हम लोग चले जाते हैं। गेहूं के पौधे का केवल वही भाग ही अनंत जीवन वाला गेहूं है। बोलिए हालेलुया। आप इसका एक सटीक नमूना उसमें देख सकते हैं, जब इस्राएल मिस्र से बाहर निकलकर जा रहा था। क्या कर रहा था? इस्राएल जो है मिस्र देश से बाहर निकल करके जा रहा था, क्योंकि मिस्र देश मतलब गुलामी का देश, और गुलामी के देश से जब बाहर निकल के जा रहे थे, वे लगभग 20 लाख की भीड़ थी। कितने? 20 लाख। ध्यान से सुने रहना प्रिय भाई बहन, 20 लाख। कितना? 20 लाख। 20 लाख कैद में थे। कहां पर? मिस्र देश में। और 20 लाख के साथ में याद रखना, गाय, बैल, ऊंट, गधा, मुर्गी, बकरी, क्या क्या थे, सब के सब उनका
पशु पक्षी जितने भी थे वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। इंसानों की गिनती टोटल 20 लाख, और इसमें अगर आप जोड़ोगे तो पति पत्नी बच्चे बूढ़े सबको जोड़ करके 20 लाख टोटल गिनती बताया जा रहा है। तो ये 20 लाख थे, भीड़ थे, वो जो बाहर निकल कर आए थे वे सभी बलिदानी लहू में से होकर बचकर बाहर निकल कर आए थे। उन सबों ने लाल सागर में बपतिस्मा लिया था। क्या किया था पता है आपको? बीच में एक लाल सागर पड़ा था, ठीक है। लाल सागर के बीचों बीच उन लोग जब गए थे तो ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने जिस प्रकार के चमत्कार को किया था तो लाल सागर 2 भागों में बंट गया। अरे स्थल स्थल पार होकर चले गए, बपतिस्मा लिया था। वे सभी पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण और आशीषों का आनंद लेते हुए जल में से बाहर निकल कर आए थे। आमीन। क्या क्या पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण मतलब? ध्यान से सुनना, मूसा वहां पर उनके लिए प्रोफेसी करता था, भविष्यवाणी करता था, और आत्मा का वरदान मतलब प्रकटीकरण, आग का खंभा, बादल का खंभा, ये सारी चीजें उन्होंने महसूस किया था। चिन्ह चंगाई चमत्कार के बारे में उन्होंने अनभिज्ञ नहीं थे, अनजान नहीं थे, लेकिन उन सबों ने करीबी से महसूस किया था। उन सबों ने स्वर्गदूतों का भोजन खाया था। सही है? हालेलुया। ये 20 लाख लोगों ने स्वर्गदूतों का भोजन अर्थात मन्ना जो केवल स्वर्गदूत खाया करते थे वो जमीन में उतर करके आया केवल इस्राएलियों के लिए। किनके लिए? परमेश्वर के नीच प्रजा के लिए वो भोजन अवेलेबल था, बाकी और कोई नहीं खा सकते। ध्यान से सुनिए, आज भी दुनिया वालों के लिए वो स्वर्गीय मन्ना नहीं है, ये केवल परमेश्वर के लोगों के लिए। बोले हालेलुया। रेप्चर अर्थात उठा लिया जाना ये सिर्फ दुल्हन के लिए है, ना कि दुनिया वालों के लिए। दुनिया ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तुम्हारे लिए संसार ठीक है लेकिन मेरे लिए नहीं है। जितने भविष्यवक्ता है सबने संसार को दोषी ठहराया, क्योंकि संसार के काम बुरे थे, आज भी बुरा ही है, वे सुधरने वाला है नहीं। तो ध्यान दीजिए, पिछले दिनों हम लोग क्या बता रहे थे कि इतना बड़ा बड़ा बम जिन्होंने एक बार लॉन्च कर दिए तो सोचो जरा से, यहाँ से कोसों दूर टारगेट में जाकर गिरेगा, जमीन इस कदर चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे कि उपजाऊ नहीं रहेगी। आज तक कोई ऐसा मैगलाल पैदा नहीं हुआ जो सिने पर्वत में एक घास उगा दे। आज तक कोई मैगलाल पैदा नहीं हुआ जब सदोम अमरों में आग गिरी वहां पर एक तिनका उगा दे। समझ आ रही है कुछ बातें? परमेश्वर जब उधर नाश किया तो आज तक वो फलदायी नहीं हो पाया, आज तक वो फलवंत नहीं हो पाया, राख का राख बना हुआ है ढेर। कितना भी उसको प्यूरिफाई करेंगे फिर भी वो वहां ऊपर से लेकर नीचे तक जड़ से खत्म है। तो वैसा ही वहां चट्टान था सिने पर्वत, जब रथ उतरा, आग उतरी, तो वो इस कदर ब्लैक हो गया, काला हो गया और व्हाइट हो गया कि अभी तक उसमें जान नहीं आया। तो ध्यान दीजिएगा, उन सबों ने उस चट्टान से पानी पिया था जो उनके साथ साथ चलती थी, फिर भी उन सबों में से मात्र कुछ को छोड़कर और कुछ नहीं, वरन उन संतानों के लिए वहां के ही थे जो उनके पीछे पीछे आए और कनान देश के अंदर गए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? मतलब यह था, हम पिछले दिनों में क्या देख रहे थे, जब गेहूं का एक दाना भूमि पर डालते हो तो एक दाना पहले क्या करता है वो, वहां से जब उसके अंदर से जीवन जो निकलेगी वो जमीन को फाड़ कर भी, कंक्रीट को भी फाड़ कर भी सिर्फ कोपले निकलती है, 2 पत्ते इधर उधर, है ना? क्या निकलते हैं? उसके बाद में डंठल निकलता है, डंठल के बाद में इधर फूंदनी आती है, उसके बाद में और देखोगे तो परागगण निकलते हैं, कोपले बनती चली जाती है, और उसके बाद अभी भी उसमें बीज नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे वो अंकुरित होता चला जाता है। आखिरी में आप देखेंगे गेहूं की बाली कितना कवर होता है उसमें। अभी भी ये ओरिजिनल मूल दाना नहीं है, वो तो अपना रूप को इस रीति से क्या करते चला जा रहा है,
बदलता चला जा रहा है, लेकिन आखिरी में जो निकलता है, देखो जब ये एक दाना से 1000 दाना उत्पन्न होता है तो उसमें कितने सारे भूसी छोड़ देते हैं, सही है ना, घास फूस छोड़ देते हैं यार, सही है। लेकिन हमको कहाँ से मतलब था, परमेश्वर को किन से मतलब है, दाना से। आइए डंठल को क्या करेगा, क्या करेगा डंठल को, तो हम सभी के बीच में गेहूं का दाना जब उगा है तो बीच में खरपतवार भी होगी, पता भी नहीं चला, लेकिन उन सब को साइड करके आग में जलाने के लिए छोड़ेगा, नीरा दाना को परमेश्वर अपने खत्तों में बटोरेगा। बोलिए हालेलुया। अगली बातों में चले जाते हैं, देखिएगा सारे के सारे इस्राएली नहीं है। आपको क्या लगता है सब के सब इस्राएली है? सारे के सारे इस्राएली नहीं है। वचन में हम अगले मतलब इसके बाद जो अगला जो एपिसोड है ना उसमें जाएंगे, लिखा है कि तुम में से जो कोई यहूदी बन बैठे हैं और है नहीं उनको परख लूंगा बोला है। तो वहां झूठी यहूदी भी पाए जाते हैं। चलिए आगे चले जाते हैं यहाँ पर, और मात्र थोड़े से ही लोगों को छोड़कर सबों का नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया गया था। ये 20 लाख इस्राएली प्रजा में से सब के सब इस्राएली नहीं थे। अगर इस्राएली रहते तो सबका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा नहीं जाता। लेकिन अभी पिछले एपिसोडों में आप लोगों ने देखा कि जीवन की पुस्तक में से नामों का काटा जाना, इसमें कितने सारे लोगों का नाम काटा गया और कितने सारे लोगों का हटा दिया गया। और इधर हम लोग वचन पढ़ रहे हैं कि जो जय पाए उसको इसी प्रकार श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और उनका नाम मैं अपने पिता के सामने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी किसी रीति से नहीं काटूंगा। बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा है। ध्यान दीजिए, आपको इधर क्या लग रहा है पता है, राशन कार्ड में अपडेट करा लो, नाम जुड़वा लो, इसके लिए लोग परेशान हो जा रहे हैं, इसके लिए इतना ज्यादा चिंतित हो जा रहे हैं, टेंशन में हो जा रहे हैं। तुम देश की नागरिक नहीं कहलाओगे, नागरिकता नहीं कहलाओगे। अरे सोचो जरा सा, जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम नहीं तो देश का, स्वर्गीय देश का नागरिकता नहीं कहलाओगे। इधर तो आप चले जाओगे, उधर है ना, इधर से उधर तो चले जाओगे। सोचिए जरा सा, आज ये 2000 से पहले 1998, 96, 97, 95 में जैसा सिचुएशन था, क्या आज वैसा सिचुएशन है? नहीं। आधार कार्ड तो नहीं था? नहीं था। तो क्या था? राशन कार्ड था क्या? जी, कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीज क्या है? इसके बगैर लोग बोल रहे हैं कि तुम देश का नागरिक नहीं हो। तो हम भी बोल रहे हैं तुम्हारा नाम अगर जीवन की पुस्तक में नहीं है तो तुम स्वर्गीय नागरिक भी नहीं हो। आपको क्या नागरिकता चाहिए? ये देश जो खत्म होने वाला है इसकी नागरिकता ज्यादा जरूरी है कि उसकी नागरिकता जो कभी खत्म नहीं होने वाला है उसकी नागरिकता ज्यादा जरूरी है? बोले हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे चले जाते हैं। अब हम बिल्कुल ठीक ऐसा ही आज कलीसिया में देखते हैं, जीवन की पुस्तक में से नामों का काटा जाना है। किनका? लेकिन अनंत जीवन की पुस्तक में से कोई भी नाम काटा नहीं जाएगा। अनंत जीवन की पुस्तक में से कोई भी नाम काटा नहीं जाएगा, क्योंकि यह तो एक और लेखा जोखा है जो हालांकि जीवन की पुस्तक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीवन की पुस्तक। वह लेखा जोखा यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। वचन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। बोले हालेलुया। कहां पर है? उसके पुत्र। आमीन, आमीन। ध्यान से सुन रहे सभी, पीछे वाले बोले हालेलुया। और जिसके पास पुत्र है उसके पास में अनंत जीवन है। लिखा है ना, कहां पर? यूहन्ना की पत्री में आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास में अनंत जीवन है और उसके पास पिता भी है, मतलब भेद है। और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास में पिता भी नहीं और अनंत जीवन भी नहीं है। और क्या लिखा है? और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन नहीं है। मिला वचन?
नहीं मिला क्या आप लोगों को? बोले हालेलुया। आप ढूंढते रहिए यूहन्ना की पत्री में, मतलब पहला यूहन्ना की पत्री में, दूसरा यूहन्ना की पत्री में, यहाँ पर मिलेगा जिसके पास पुत्र है उसके पास में जीवन है। तो अगले भागों में हम लोग जाते हैं, और वे जिनके पास जीवन है वे उसके अंदर जगत की उत्पत्ति से भी पहले से हैं। बोले हालेलुया। कहां से हैं? वो कैसे? अभी हम आप देख रहे हैं इन बातों को कि उनका नाम जगत उत्पत्ति से पहले ही है। वे उसके अंदर जगत उत्पत्ति से भी पहले चुन लिए गए थे। वह महान शाही बीज अर्थात यीशु मसीह बोया गया था। मिला? पढ़िए। हाँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 पद। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। तो उसके पास में जीवन भी नहीं है। तो समझ में आया? पिता भी है, उसके पास में पुत्र भी है। और 11 पद को पढ़ोगे तो क्या लिखा है? 11 कैसे का? हाँ, और वह गवाही रहा है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। और देखो जिस वचन को हम लोग बोल रहे थे अभी, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। और यह जीवन उसके पुत्र में कहाँ पर है? बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। और लिखा कि परमेश्वर ने अर्थात पिता ने पुत्र को अपना सारा अधिकार दे दिया है। सब कुछ का करने का काम, सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया है। यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लोग चाहे तरह तरह की डिंग हाँक लें, प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बोले हालेलुया। तो ये वचन मिल गया है पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 और 12 पद। तो आप उसको अंडरलाइन कर दें या फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, शाही बीज अर्थात यीशु मसीह बोया गया था, वह मरा था, और वह जीवन जो उसके अंदर था गेहूं के पौधों के द्वारा ऊपर आया, और वह अनेकों गेहूं के बीजों को उत्पन्न कर रहा है, जिनके अंदर बिल्कुल ठीक वैसा ही जीवन है जो मूल बीज में था, और वे मूल बीज के बीज जैसे ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा बिल्कुल ठीक वैसे ही है। बोले हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि अंतिम में शुरू से अंत अच्छा होना चाहिए लिखा है, लेकिन कई लोगों का शुरुआत तो बहुत जबरदस्त रहा, एकदम आत्मा में कैसा किए, दुनिया छोड़ दे लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, इतना जबरदस्त आरंभ किए, और आते 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 सफर करते 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 क्या हो गए? पूर्ण रीति से लूजर हो गए। क्या हो गए हैं? क्यों? शुरू से अंत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अब भाई आप बढ़ते 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 आए, और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, तो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए ना। वो क्या होते गए? इन सब चीजों को छोड़ते चले गए। तो ध्यान देना कि यीशु मसीह जो शाही बीज है वो मरा, और जो दाना उसके जैसा उत्पन्न होने वाले लोगों को ही तो वो वहां पर संग्रहित करेगा, एकत्रित करेगा। अन्यथा जो उसके क्वालिटी में नहीं है, जो उसके गुणों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, वो इधर ही छूट जाएंगे। उसको कौन सा दाना चाहिए? वो यीशु मसीह वाला दाना चाहिए। यीशु मसीह बीज जब मरा तो
तो जब वो दाना जो आया तो सेम यीशु मसीह जैसे ही आएगा, बोलिए हालेलुया। क्या और कोई दूसरा आएगा? तभी तो बोला गया है कि दुल्हन का स्वभाव दूल्हे का जैसा होना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, बोलिए हालेलुया। और आज कोई दूसरा तीसरा स्वभाव को लेकर के क्या बोल रहे हैं कि हम दुल्हन है, हम भी जाएंगे। तो ठीक है, जो जिस दिन जाओगे उस दिन तो पता चलेगा। कितने सारे लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इन बातों का, जितना आपके पास में है, बोले हालेलुया। अगली बातों को हम चलते हैं। अब हम देख सकते हैं कि क्यों छुड़ाई हुई दुल्हन जिसे मूल स्वामी के द्वारा वापस लाया गया है, यह उसके अंदर ठीक वैसा ही थी जैसे हव्वा आदम के अंदर थी। समझ आ रही कुछ बातें? सबसे शुरुआत में जब आदम बना, क्या बना? आदम बना तो हव्वा इसी के अंदर थी। किसके अंदर? आदम के अंदर। ध्यान से सुनिए, ये हव्वा इसी के अंदर थी, वो दोनों एक थी और उनका नाम क्या रखा गया था? आदम। उसके बाद परमेश्वर यहोवा ने इसको क्या किया कि बेहोश किया, एनेस्थीसिया लगाया। सबसे पहला डॉक्टर परमेश्वर है जिसने बेहोश किया आदम को। और उसके बाद आज विज्ञान विकसित हुआ, ऑपरेशन करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो शून्य हो जाता है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। शरीर चमड़ी को काट करके अलग करके सिलाई करके वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों को करते हैं। लेकिन इसको जब भारी नींद का मतलब होता है बेहोश, बेहोश जब किया तो दाई पसली निकाल करके या बाई पसली निकाल करके क्या किया, इसको बाहर निकाला। ये जो अंदर थी उसको बाहर निकाला। कहाँ निकाला? बाहर। अब देखिए ये खूबसूरत बला आप देखिए कि इसका क्या नाम रखता है। तो आदम ने क्या नाम रखा पता है? ये नर में से निकाली गई है, इसका नाम नारी होगा। ये मेरी हड्डी मेरी पसली है बोल करके क्या किया, इसलिए इतना खूबसूरत दिखाई देती है। सब मादा में देखना, मतलब पशुओं में देखना, पक्षियों में देखना, नर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इंसानों में नर थोड़ा सा कुरूप दिखते हैं, लेकिन मादाएं जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये बाह्य प्रोडक्ट है, ये बनाया गया आदम, लेकिन ये वहां से प्रोडक्ट जैसे के रूप में निकाली गई हवा। तो ये तो बहुत बड़ा भेद है। इस बात को समझिए कि यीशु मसीह के अंदर ही वो दुल्हन थी। क्या थी? यीशु मसीह के अंदर वो दुल्हन थी। उसको पेंटिकोस्ट के दिन बाहर लाया गया ताकि उसके जैसा ही रूप को दिखाए और उसके जैसा ही फल को उत्पन्न करे, उसके जैसा ही दिखाई दे। ये वो भेद को बता रहे यहां पर। यह उसके अंदर ठीक वैसा ही थी जैसे हवा आदम के अंदर थी। तो के सदस्यों का नाम कभी भी लेखे में से काटे नहीं जा सकते हैं। वह तो उसी का ही एक भाग है, वह तो उसके सिंहासन पर है, उसका तो कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। बोलिए हालेलुया। अब दुल्हन का कभी न्याय हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर से निकाली गई। तो ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा किया गया। मुझे भी समझ पाने में थोड़ा सा दिक्कत था। पहले बायां पैर ऐसा हुआ तो मुझे लग रहा था कि आप इस रीति से अपने आप को मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, जोड़ नहीं रहा हूं। समझदार के लिए सारा काफी है। अगर मैं उस रीति से बोलूंगा तो मेरे अंदर भी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? बायां पैर को काटा गया, बोल जा रहा, वहां पर बोला जा रहा था कि एक हड्डी निकालना ही पड़ेगा। मैं बोला ये तो मेरे लिए पहली घटना थी, नहीं होगा ऐसा मेरे साथ। मैं उस भेद को समझ नहीं पा रहा था। फिर इधर एक जन बोल रहा है इस बार इस पैर होगा। मैं बोला ये क्या हो रहा है इस पैर? तो इस पैर के समय में वो बड़ा होल हो गया। क्या हो गया? अब तो काटना ही पड़ेगा। मैं बोला जो होगा अब देखा जाएगा, प्रभु तेरी मर्जी। आज की घटना को मैंने जब नाइट में देखा, मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं 2.5-3 घंटा प्रार्थना कर सकूं। प्रार्थना करते करते ही ऐसा शरीर जो है झमझमाया कि मुझे लेटना पड़ा। प्रभु मैं तेरी मर्जी में छोड़ रहा हूं, मैं आज ज्यादा प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना, ये बोला। और उसके बाद में एक जबरदस्त दृश्य खुल के मेरे सामने आता है। एक जहाज है, जहाज में सिर्फ पति और पत्नी चढ़े हुए हैं। बहुत बड़ा जहाज है, समुद्र है, सब तरफ साइड में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, लेकिन बहुत बड़ा समुद्र है।
उसमें जहाज है, जहाज का पिछाड़ी जो है ना किसी रीति से टूटा और धीरे धीरे डूबता चला जा रहा है, और ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ है। कौन सा नाव? वो चलने वाला नाव है। तो अब डूब रहा है, डूबते डूबते ये अब किसी टापू में टिकना है। टापू में टिकना है तो पुरुष ने क्या किया, जो वहां पर बैठा हुआ है, मतलब चढ़े हुए हैं दोनों घबरा रही है। वो जो पत्नी है वो घबरा रही है। ले दे करके वो टापू जैसा जगह में जहां पर अच्छा घर बना है, और उस घर में वो घर भी डूब जाता है। बड़ा विचित्र है। ऊपर में एक हॉल है, उस हॉल के अंदर जाओगे तो वो डूबने से भी आपको पानी नहीं डूबा पाएगा। कुछ दिन के बाद में, कुछ समय के बाद में वह नीचे आ जाता है पानी, फिर वहां से आप निकल सकते हैं। तो वैसा बना हुआ है। मैं सब उन बातों को देख रहा हूं। तो हुआ क्या कि करीब आते आते, एकदम नजदीक आते आते, स्त्री पहले छलांग लगा दी वो जो टापू जैसा है उस स्थान में जो बना हुआ है वहां पर। तो पुरुष ने क्या किया, उसके छलांग लगाने से थोड़ा सा जहाज इधर साइड हुआ, तो इसने पानी में थोड़ा सा छलांग लगा दिया। किसमें? पानी में। पानी में छलांग लगाने से थोड़ा सा तैर के आना पड़ा। तैरा और उसमें चढ़ा, उसको हाथ पकड़ के खींचे, और उसके बाद में वहाँ कुछ लोग थे जो प्रोटेक्शन के लिए थे। उन्होंने बोला कि आप लोग अच्छा किए यहाँ पर टापू में आ गए। और उसके बाद वो जहाज डूब गया। एक जहाज जो जहाँ था डूब रहा था, पानी भर रहा था, वो डूब गया। तो मैं उन सारी बातों को देख रहा हूँ कि ऐसा डिजाइन का घर बना हुआ है, इसमें कैसे करते हैं। तो इसका ऊपर होल है, कहीं तो दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है रहने के लिए जरूर, लेकिन पानी भरने से और क्या करेगा, वो ऊपर चले जाते हैं छत में और उसको बंद कर देते हैं और फिर अंदर में पड़े रहो उसके। ये तो विचित्र है। इस बात को देखकर मुझे क्या लगा कि अभी भरपूरी का समय आ रहा है। तो उस समय जैसा कि ये हड्डी काट करके हड्डी को निकाला गया, और उसी हड्डी से क्या बनाया गया, हवा बनाई गई। तो परमेश्वर के सेवक लोग भी प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। उनका भी ऐसा जिस्म कटा, कहने का मतलब एक हड्डी निकली, तो वहां से एक ओरिजिनल मूल कलीसिया निकली, जो प्रकाशन की पुस्तक के लिए या दुल्हन की श्रेणी में आने के लिए, या वहां से दुल्हन जो उत्पन्न हुई उनके लिए ही। कुछ बातें समझ में आ रही है। मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन इन बातों को नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे अंदर बड़प्पन वाली बात आ जाएगी, बड़ाई की बातें आ जाएगी, ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है बलिदान क्यों हुआ। और इसमें भी बोल रहा हूँ, प्रभु अब ऐसा तो हो गया, अब तेरी मर्जी। इतना पानी लग रहा है कि वो टापू भरा नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि वहां पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि टापू तो भरेगा। टापू भरेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि अब भागने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो है इसके ऊपर में छत की खिड़की खोल देंगे और वहां पर घुस जाएंगे और ऊपर से बंद कर देंगे उसको, उसमें पानी भी नहीं आएगा। ये बोला गजब सिस्टम है। और उसके बाद में जल बहती रहेगी। क्या होता रहेगा? जल ऊपर उछाल मारेगा, हिलकोरे लगते रहेंगे, लेकिन वो जल भर जाएगा, फिर भी हानि नहीं होती। ये भरपूरी को दर्शा रहा है। तो मैं बोला प्रभु ठीक है, आपकी मर्जी। इन दिनों में अगर भरपूरी के साथ काम करना चाहता है परमेश्वर, तो यही वो संकेत है, क्योंकि अंतिम समय है। आप सुसमाचार भी उधर जा रहा है। किसी ने मुझे बोल रहा था कि जब कलीसियाई काल को आरंभ किया आप लोगों ने, तो उसको जल्द से जल्द समापन कीजिए। हमारे पास समय का अभाव में हम लोग शिक्षाओं को जल्दी से जल्दी नहीं दे पा रहे हैं। अगर कंटिन्यू प्रतिदिन एकत्रित होते तो जल्दी से जल्दी समापन करते। कलीसियाई काल खत्म होने के बाद में 7 मोहरों का प्रगटीकरण में अध्ययन चालू हो जाएगी। प्रकाशित के 4th अध्याय में चले जाएंगे, है ना। अब हम 3 अध्याय में हैं। 4थे अध्याय में आकाश खुल जाता है। तो कैसा क्यों खुलता है, उस बात को हम लोग देखने चले जाएंगे। तो समझ में आया? वैसा ही प्रभु ने क्या किया, वैसा अनुभव को दिया। और उस वक्त जो दुल्हन निकल करके आई, वो इन बातों को प्राप्त करने के लिए, इन वचनों को अध्ययन करने के लिए, या इन प्रकाशन की बातों को, भेद को पाने के लिए वो तैयार है। इसलिए वो दुल्हन को वहां से निकाला गया। वही दुल्हन। कौन सी दुल्हन? ये देखिए, यीशु मसीह मरा और वहां से दुल्हन उत्पन्न हुई। 4 घंटे के लिए बेहोश मैं हुआ, वहां से एक दुल्हन उत्पन्न होती है, जो अभी आपके सामने। समझ में आ रहा है कुछ बातें? आत्मिकता में बोल रहा हूं। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह मरा और पेंटिकोस्टल वाली दुल्हन निकल कर आई। आदम बेहोश हुआ और हव्वा निकल करके आई।
मैं उदाहरण किसी को नहीं लूंगा, मैं भी हूँ सुबह 4 घंटे के लिए 7 बजे लेकर 11 बजे तक, और आपके सामने ये प्रतिफल है, आपके सामने ये इसका प्रूफ है। हड्डी गया तो गया, लेकिन वो हड्डी निकल कर कहाँ गई? कलीसिया में गई। बोलिए हालेलुया। समझ आ रही कहाँ गई? इसको तो ले दे करके बचा लिया, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। आप कैसा करोगे? बोला जाने दो, अब जाता है तो जाने दो। तो चलिए आगे देखते हैं। उसका न्याय नहीं हो सकता है, वह हर एक वह जन जो दुल्हन में है उसका ही अंग है, और वह उनमें से किसी को भी नहीं खोएगा। आमीन। बोले हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना किया कि जितनों को प्रभु तूने मुझे दिया उनमें से एक को भी मैंने नहीं खोया, सिवाय विनाश के पुत्र के। तो उनमें से एक भी नहीं खोएगा, परंतु यह बात उन सबों के संदर्भ में नहीं है जो जीवन की पुस्तक में पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें तो यहूदी सरीखे लोग भी हैं जिनका भाग में लेखे तो था, लेकिन उनके नामों को काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? कैसे? हम उन्हें देख सकते हैं जो अंतिम दिनों में आते हैं, और आश्चर्य कर्म करने के बावजूद भी यीशु उसे कहेगा कि उसने उन्हें कभी नहीं जाना। सही है? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 24 से 27 जब आप पढ़ोगे तो 21 से अगर आगे हम पढ़ते हैं तो वहां पर बोला है ना, क्या बोला? हे आश्चर्य कर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों, तुम मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको नहीं जाना। ऐसी बात नहीं है कि वह उनसे अवगत नहीं था, उसका सर्व ज्ञान उन्हें पहले से ही जानता है, परंतु उन्हें पहले से ही वैसे नहीं जाना गया जैसे उन्हें जाना गया है जो दुल्हन के अंदर है। बोले हालेलुया। दुल्हन को जिस रीति से जाना गया है उनको इस रीति से नहीं जाना गया। तभी बोल रहा है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, तुम कहाँ के हो, क्यों हो, मैं तुमको नहीं जानता। परमेश्वर अपने दुल्हन को पहचानता है। बोले हालेलुया। समझ आई कुछ बातें? क्योंकि दुल्हन में फेस किसका नजर आएगा? जो कोई तुझको देखे सूरत वो मेरी देखे, जो कोई तुझको देखे सूरत वो मेरी देखे, आ जाए तेरे हजूर हालेलुया, आ जाए तेरे हजूर, आए हैं तेरे हजूर, रो से कर तू मामू, आए हैं तेरे हजूर, रो से कर तू मामू। हालेलुया। जो कोई सिद्ध होगा वो यीशु के समान होगा। बोलिए आमीन। बोलिए हालेलुया। मतलब यीशु के समान सिद्ध होने का मतलब यह है कि जितना यीशु मसीह ने सहन किया उतना वो भी सहन करना सीख जाएगा। आज जो कोई यीशु को मतलब दुल्हन को देखेगा वो यीशु का नजर आएगा, उसके अंदर यीशु नजर आएगा। कौन नजर आएगा? क्योंकि वो उसका प्रतिरूप है। उसके बाद में देखिए हर एक वह जन जो दुल्हन में है उसी का ही अंग है, और वह उनमें से किसी को भी नहीं खोएगा, परंतु यह बात उन सबों के संदर्भ में नहीं है जो जीवन की पुस्तक में पाई जाती है, क्योंकि उनमें तो यहूदा सरीखे लोग भी हैं। कहाँ आ रहा है? उनका सर्व ज्ञान उन्हें पहले से ही जानता है, परंतु उन्हें पहले से ही वैसे नहीं जाना गया जैसे उन्हें जाना गया है। आप देखिएगा जो दुल्हन के अंदर है, और ना ही उन्हें पहले से ही वैसे जाना गया जैसे धर्मी जनों को जाना जाता है जो दूसरे पुनरुत्थान पर आते हैं। ये दूसरे पुनरुत्थान पर आ जाएंगे, पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे। उन पर कोई फल उगे हुए नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि
वे वचन के बाहर थे। किसके बाहर थे? उनके अंदर में फल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनके वो वचन से बाहर थे। यह उनके अंदर पाया नहीं जाता था। कहाँ नहीं पाया जाता था? उसके अंदर पाया नहीं जाता था। अंदर पाया जाना और फलवंत होना ये अलग बात है। ये उन लोग बाहर थे और वो फल नहीं दिखाई दे रहा था, और इसी कारण ही उन्हें मृत्यु दंड दिया गया है। क्या किया गया? इसके बाद जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, वहां पर वे भी होते हैं जिन्होंने दुल्हन का पक्ष लिया था। हम दुल्हन के पक्ष में है करके जिन्होंने दुल्हन का पक्ष लिया था, वे भी वहां पर पाए जाते हैं और दुल्हन के लिए एक सहायता और आराम की बात कर रहे थे। उनके नाम जीवन की पुस्तक में विद्यमान रहते हैं और वे युगानुयुग जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। अंत में वहां पर फिरौन जैसे लोग हैं। कितने लोग हैं? फिरौन जैसे लोग हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में कभी थे ही नहीं, और उन्हें भी आग की झील में फेंक दिया जाता है। एसाव, कैन, हाम, है ना, होपनी, पिनहास, अबिराम, ये सब ऐसी कैटेगरी में पाए जाते हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में कभी भी लिखे नहीं गए और उन्हें आग के झील में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार गेहूं का दाना जो एक पौधा बन जाता है, उसकी फसल कलीसिया का एक लेखा जोखा है। बोलिए हालेलुया। समझ में आया? कलीसिया के अंतर्गत एक लेखा जोखा है, क्योंकि वो फसल और जो पौधा और जो दाना आया, वो दाना को सेम वैसा ही होना चाहिए। और जैसा कि सारा का सारा गेहूं का पौधा गेहूं का दाना नहीं होता, सही है ना? सारा का सारा पौधा गेहूं का दाना होता है क्या? दाना तो एक तो नीचे में और एक तो सबसे ऊपर में। तो पेंटिकॉस्टल युग जो ऊपर में आया फलवंत होकर के, उसको देखिए 7 कलीसिया काल। पहला इफिसुस काल जो एकदम धुआंधार तरीके से यहाँ पर हुआ, शेर गर्जा जैसा प्रभु यीशु मसीह था। उसके बाद में पौलुस था, इन्होंने सिंह जैसे गर्जा। उसके बाद में बैल का युग आ गया, मनुष्य का युग आ गया, उकाब का, इस रीति से युग आते आते चला गया। मेहनत, परिश्रम, बलिदान, सब चीज का युग आते गया। एक क्या था? एक डंठल था, कोपरे थी, परागग्रहण था। अंतिम में जो बीज आया 7वीं कलीसियाई काल में, 7वें प्रोफेट के साथ में जो फल आया, वो तो बहुत ही अद्भुत था। इसलिए आज भी टेप मिनिस्ट्री चलाते हैं। 1189 मैसेज, 1189 पुस्तक, 1189 मैसेज जिन्होंने दुनिया के लिए दे दिया। और पता है, एक 7 मोहरों का प्रकटीकरण किताब इतना मोटा लिखा गया, 6 महीना उसको प्रिंटिंग में लगे। तो ये सारी बातें सब हमारे लिए था, दुल्हन के लिए दी गई। इन बात को समझने की आवश्यकता है। अगले बात जाते हैं। और इसको अभी आना था। बोले हालेलुया। हालेलुया। अगले भागों में जा रहे हैं और वचन को सुनते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि क्योंकि वे कुछ, देखिए, दूसरे पुनरुत्थान पर आते हैं, उन पर कोई फल उगे हुए नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे वचन के बाहर थे या उनके अंदर पाया नहीं जाना था, और इसी कारण ही उन्हें मृत्युदंड दिया गया है। इसके बाद जैसा कि पहले ही देख चुके हैं, वहां पर वो भी हैं जिन्होंने दुल्हन का पक्ष लिया था, और फिरौन जैसी सेना खत्म हो गई, फिरौन जैसे लोग भी खत्म हो गए। अब आगे जाते हैं। और जैसा कि सारा का सारा पौधा कटनी के लिए उपयोग में नहीं आता है, ठीक वैसे ही बात कलीसिया के साथ भी है। सारी की सारी कलीसिया दुल्हन नहीं है। समझ आई कुछ बातें? सारी की सारी कलीसिया दुल्हन नहीं है, और न ही इसके सारे के सारे भाग को आनंद जीवन दिया जाता है। आपको क्या लगता है, पूरा
सब के सब दुल्हन बोल रहे सारे के सारे भाग को अनंत जीवन दिया जाता है, नहीं, कुछ भागों को। कैसे? परंतु इसका भाग मात्र ही खत्ते में इकट्ठा किया जाता है और उसका एक भाग रख दिया जाता है ताकि वह दूसरे पुनरुत्थान पर अनंत जीवन में प्रवेश करे। समझ आई कुछ बातें? आधा भाग, एक भाग को खत्ते में बटोर दिया गया और एक भाग को जलाने के लिए रख दिया गया ताकि वह दूसरे पुनरुत्थान के भागी। मतलब 1000 वर्ष का राज्य, ये पहली कैटेगरी वालों को 1000 वर्ष का राज्य दिया जा रहा है, बाकी जो छूट जा रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है 1000 वर्ष का राज्य के लिए नीचे। ताकि वह दूसरे पुनरुत्थान पर अनंत जीवन में प्रवेश करे और उसका एक भाग जो भूसा या छिलका ठहरता है आग की झील में जलाया जाता है ना। 2 भाग, कितने भाग? एक भाग भूसा और एक भाग नीरा दाना। बिल्कुल ठीक यही है वह जो यूहन्ना ने और यीशु ने कहा था, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था कि गेहूं को खत्ते में इकट्ठा किया जाएगा और छिलके को जलाया जाएगा। यीशु ने कहा था भूसे के गट्ठर बांधो और उसके बाद गेहूं इकट्ठा करो। क्या करो? भूसे का गट्ठर बांधो, मतलब गेहूं का गट्ठर बांधो और गेहूं को अलग करो और भूसी को अलग करो जलाने के लिए। तो ये क्या था? इक्यूमेनिकल संघ तथा कथित कलीसिया रूपी भूसे को एक साथ इकट्ठा करेगा। अभी जो पहले बता रहा था क्या, इल्यूमिनाटी, ये तो व्हाइट चर्च दिखाई दे रहा है, उधर तो ब्लैक चर्च दिखाई देता है। वो नन लोगों का खून पीते हैं, खून लेकर के प्रभु भोज खाते हैं, मांस का टुकड़ा खाते हैं। तो सोचिए जरा सा, वचन के विपरीत जा रहे हैं तो क्या वे वहां पर सचमुच में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भूसे को पहले बांधा जाना चाहिए और यद्यपि उनका अंत जलाया जाना है, फिर भी उन्हें बांधे जाने के समय पर जलाया नहीं जाता है, वरन उन्हें तो आगे आने वाले उस निश्चित समय के लिए रखा जाता है, उसी वक्त जलाया नहीं जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उनको जलाया जाएगा और रखा जाता है। खाली पहले जाना अलग रख दिया गया, भूसी को अलग कर दिया गया, तो वो उनको जलाने के लिए रखा गया है और तुरंत जलाया नहीं जा रहा है, कुछ समय के बाद में जलाया जाएगा। उसके बाद देखिए फिर भी उन्हें बांधे जाने के समय पर जलाया नहीं जाता है, वरन उन्हें तो आगे आने वाले इस निश्चित समय के लिए रखा जाता है, जो कि सहस्त्राब्दी के अंत के बाद आता है, या वह समय दूसरे पुनरुत्थान पर आता है। परंतु एक बार जब भूसे के गट्ठर बांधे जाते हैं तो स्वर्ग पर उठाया जाना हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना हो सके इक्यूमेनिकल बहाव, निसियन काउंसिल सभा बैठी और विश्व ने क्या किया, एकत्रित होकर, संगठित होकर हम आपस में एक कलीसिया है, चाहे तुम जिस भी किसी संप्रदाय से ताल्लुकात क्यों न रखते हो, हम एक हो जाकर के इन्होंने क्या किया, एक हो गए। 45,000 डिनोमिनेशन हो गए, 45,000 टुकड़ों में बट गए। कारण रीजन क्या है? बाइबल एक, परमेश्वर एक, बपतिस्मा एक, सब चीज एक, लेकिन इधर 45,000 आए कहां से? यह उदाहरण उनमें ठीक पाया जाता है। बरम किला में 10 टन मजार नहीं है, कितना है? क्यों? बरम किला ब्लॉक भर में वैसा अगर मिल जाते तो किसी माई गलाने में दम होता हिलाने का? एक नहीं है, और इसी विभाजन का फायदा उठा रहा है शैतान। इन लोग तो अलग अलग होकर रहते हैं, छिन भिन होकर रहते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मिलते जुलते नहीं है। कैसे? इनके अंदर में ये सब मनमुटाव पाया जाता है, तरह तरह की बातें पाई जाती है, और एक नहीं है इन लोग करके वो क्या कर रहा है? भरमा रहा है, बता रहा है। अब आगे देखिए, और ऐसा भूसे के बांधे जाने और मसीह विरोधी के प्रकट होने के मध्य में किसी समय होता है। इसके बाद एक ऐसा दिन आता है जब सारे के सारे ठीक
वैसे ही खड़े हुए होंगे जैसा कि दानियल ने देखा था। क्या देखा था दानियल ने? वहां पर महाराजा अपनी दुल्हन के साथ होगा और उनके सामने वहां भीड़ की भीड़ होगी जिसका न्याय होना है, जिसका न्याय होना है। जी हाँ, वे सब वहां पर होते हैं, सारी पुस्तकें खोली जाती है, सबों को उनकी अंतिम मंजिल पर पहुंचा दिया जाता है, तब निश्चय ही फसल कटकर पूरी हो चुकी होती है। आमीन। पुस्तकों को एक बार ही खोलकर बंद कर दिया जाता है। क्यों? अंतिम हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य में कि पुस्तकें खोली गई, पढ़ने के बाद में बंद कर दी गई। तो यह क्या था? इस समय के बिना इस विषय का समापन करते हुए हम एक बार फिर उस कथन का हवाला देना चाहेंगे जो हमने इसके आरंभ में ही कहा था। कोई भी वचन का ऐसा लेख नहीं है जो यह बताता हो कि प्रभु इस वर्तमान समय में नामों का लेखा लिख रहा है। नामों का लेखा इस वर्तमान समय में लिख रहा है, ऐसा कोई लेख नहीं है वचन। पिछले दिनों में एक भाई बोला था कि अलग से लिखावट वाला, अलग से लिखावट वाला और क्या होना चाहिए। दानियल ने जो देखा था कि मुहरबंद पुस्तक है, मैं बोला उसको बता रहा था कि और मुहरबंद कहाँ है? सब मुहर तो टूट गई, सब मुहर तो खुल गई, सब तो ओपन हो चुका है, और कुछ ऐसा नहीं है जो अंतिम में ये रहेगा। वास्तव में ऐसा ही है। फिर भी वचन का एक ऐसा लेख है जो यह बताता है कि भविष्य में एक लेखा बनाया जाएगा। यह वचन का लेख भजन संहिता 87 में पाया जाता है। पढ़िए, यह भजन बताता है परमेश्वर उन सबों के नाम लिख रहा है जिन्होंने सियोन में जन्म लिया है। किसी भी आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि परमेश्वर के युगों के अंत तक या उस समय तक इंतजार नहीं करता है कि वह सियोन के साथ व्यवहार करे, ताकि वह इन सबों को जाने जो सियोन में जन्म लेते हैं। 87 अध्याय और उसका कुछ आयत में, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा जी, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। देखो, अमुक अमुक व्यक्ति उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे, और परम प्रधान परमेश्वर आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा। देखो क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर, देश देश के लोगों का नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा, क्या कहेगा? यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। आमीन। क्या बोलेगा? हेलो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी हाँ, में पाए जाते हैं। हाँ, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। बोली हालेलुया। समझ में आ गया? ये एक लेखा जोखा वाला रिकॉर्ड वचन में पाया जाता है। बाकी और कहीं पर भी ऐसा लेख नहीं है कि अभी भी लेखा जोखा रख रहा है। ये तो पहले से किया हुआ योजना होता है। ऐसा मानकर तो हम परमेश्वर का सर्वज्ञ होने का ही इनकार कर देंगे। वह जानता है कि कौन उससे गिनती को पूरा करेगा। परंतु यह क्या है? क्या यह बस फिर से पुस्तक में उन नामों को नए लेखे में लिखना नहीं है जो दूसरे पुनरुत्थान के बाद बचे रहते हैं और जिनका संबंध जीवन से है? निश्चय ही यह ऐसा ही है। कुछ बातें समझ में आ रही है? अब लिखेगा वाली बात नहीं है, वो गिनती पूरा कर लेगा। गिनती को वही जानता है, और गिनती जब पूरा कर लेगा तो बोलेगा कि तो उसका नाम वहां पर पहले था, पहले से लिखा हुआ था। बोले हालेलुया। और जिनको मिटाया जाना है वो तो मिट जाएंगे। मैं उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यही पर वचन है ना प्रकाशित वाक्य में, पढ़िए क्या बोल रहा है कि मैं उसका नाम और अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। स्वर्ग में
नामों को बुलाया जा रहा है। यदि मनुष्य मर भी जाए तो क्या यह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता, मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। वचन कहता है, क्या कहता है? जब तक मेरा छुटकारा नहीं होता, मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता, तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती। वह महान चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुला रहा है। बोले हालेलुया। रेफरेंस दे दूंगा जिन वचनों को पढ़ रहा हूं। परमेश्वर की सृष्टि करने वाली आवाज धरती की धूल में से लोगों को बुला रही है। कृपया करके मोबाइलों को साइलेंट करके रखिए। आप बारंबार आपको बच्चे की तरह बोलना पड़ता है। जब आते हैं उसी घड़ी साइलेंट कर देने की आवश्यकता है, वाइब्रेट कर देने की आवश्यकता है। नहीं तो बगल वाले को बोलिए कि आप अब नहीं आता तो उनको बोलिए इसको साइलेंट कर दीजिए। बोलिए हालेलुया। तो समझ रहे हैं, परमेश्वर की सृष्टि करने वाली आवाज धरती की धूल में से लोगों को बुला रही है, या उनके परमाणुओं में भी परिवर्तन कर रही है। जो सोए हुए नहीं है, वह स्वर्ग पर उठाया जाना है। यह मेमने और उसकी दुल्हन के विवाह का महाभोज है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की महाभोज में उनको क्या किया जा रहा है? बुलाया जा रहा है। इनको परमेश्वर की आवाज आ रही है, सृष्टि करने वाली आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? कि आओ मेमने के उस महाभोज में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। आप जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाने के लिए, ये उसकी आवाज को सुनकर कर रहे हैं। उनकी आवाज को सुनकर कर रहे हैं। लिखा है कि जितने लोग मेरी आवाज सुनेंगे वो क्या करेंगे? जिएंगे, वो जी उठेंगे। बोलिए हालेलुया। समझ आ रही है कुछ बातें? परंतु स्वर्ग पर उठाया जाना केवल नामों को पुकारा जाना ही नहीं है। स्वर्ग पर उठाया जाना केवल नाम को पुकारा जाना ही नहीं है, तो क्या है? दूसरे पुनरुत्थान पर न्याय के महान श्वेत सिंहासन पर भी नामों को पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार किया जाएगा, है ना? दूसरे पुनरुत्थान में भी उनका नाम को भी पुकारा जाएगा। इनका नाम को परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने उनको भी स्वीकार किया जाएगा, जो दूसरे पुनरुत्थान के भागी होंगे। दूसरे पुनरुत्थान के भागी होंगे मतलब जो दुल्हन का सपोर्ट किए रहेंगे। दुल्हन तो उठा ली जा रही है ना, सपोर्टर थोड़ी उठाए जा रहे हैं। दुल्हन का पक्ष लेने वाले थोड़ी उठाए जा रहे हैं। वो तो इधर ही रहेंगे और 1000 वर्ष तक क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। मान के चलो जिन्होंने दुल्हन के श्रेणी में करके सपोर्ट किया है और डोनेशन किया है या फिर हेल्प किया है, वे छूट तो जाएंगे इधर, लेकिन उनका भी एक अनुग्रह का पीरियड है। दूसरे पुनरुत्थान में उठ जाएंगे वो, नहीं तो फिर दुल्हन की श्रेणी में आ जाए। एक साथ उठा लिए जाना चाहते हैं तो हालेलुया। अगर यहां पर उठा लिए नहीं जाते हैं तो वो दूसरे पुनरुत्थान में आएंगे, लेकिन कब? 1000 साल बाद। 1000 साल और धरती का उनको क्या करना है? सैर करना है। दुख उठाना नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो दुनिया रहेगी तो कठिन पीड़ा पाएंगे उन लोग। महाकलेश में आएंगे वो। 3rd वर्ल्ड वॉर में ये हाहाकार जो मचेगी, समुद्र गरजेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूखमरी होगी। ये सारा चीजों का अनुभव उन लोग करने जा रहे हैं, लेकिन दुल्हन के लिए सब कुछ पीड़ा का अनुभव करने वाला नहीं है। दुल्हन ये पीड़ा में नहीं कराएगी। दुल्हन का तो न्याय ऑलरेडी हो चुका है, वो दूल्हे के साथ में जाने के लिए तैयार है। बोलिए आमीन। आमीन। और जब श्वेत सिंहासन जहां पर लगता है, प्रभु यीशु मसीह श्वेत सिंहासन के पास में जब खड़ा है या बैठा है, तो दुल्हन उसके साथ में सबका न्याय कर रही है। पिछले एपिसोड में हमने इस बात को देख चुका है। चलिए आगे जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अब मुझे यह बात उनके द्वारा बताई गई है जो यह जानते हैं कि मानव कान के लिए वह मधुरतम आवाज वह होती है जब उक्त मनुष्य के नाम को पुकारा जाता है। क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। लोग यह कितना पसंद करते हैं कि उनका नाम पब्लिक के सामने पुकारा जाए। यहाँ जितने भी सारे लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं, अरे प्रोफेट ने हमारा नाम बताया, प्रोफेट ने हमारा नाम पुकारा। मनुष्य के सामने नाम पुकारे जाने से इतना ज्यादा खुशी मिलती है, तो सोचो जरा सा
परमेश्वर के सामने नाम पुकारा जाएगा तो कितना बड़ा सम्मान की बात है। इतने सारे भीड़ में किसी का नाम नहीं लिया जाता। अगर नाम नहीं लिया जाता है तो सोचिए जरा सा, सम्मानजनक बात है। हम लोग मीटिंग में जाते हैं या कुछ प्रोग्राम में जाते हैं या जहां पर भी रहते हैं, इतनी बड़ी भीड़ में नाम पुकार दिया जाने से बहुत बड़ा सम्मान मिलता है जैसे हम लोग सोचते हैं ना, और वास्तविक में सम्मान ही मिलता है। लेकिन सोचिए जरा सा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह नाम पुकारेगा तो ये और कितना बड़ा सम्मान की बात है। सारे लोग रहेंगे, पूरा ऑल वर्ल्ड के लोग रहेंगे, और वहां पर उस बीच आपका नाम पुकारा जाएगा, भीड़ में रहोगे, आपका नाम पुकारा जाएगा तो सोचिए क्या स्थिति होगी, क्या नजारा होगा। हालेलुया। मैं तो आज ही रात बोल रहा था, प्रभु और कितना दुख देगा मेरे को, यहाँ से आज ही उठा लेता तो बढ़िया होता है ना। कितना तकलीफ है संसार में, वहां तेरे पास चले जाने से सब दुख को भूल जाने होगा। हमने इतना आंसू बहाया, इतना रोया, इतना चीखा, इतना तड़पा, इतना चिल्लाया, इस बीमारी से, उस गरीबी से, उस परेशानी से इतना हम संघर्ष किए, सब का क्या हो जाता, खात्मा हो जाता। आज ही चले जाने से अच्छा हो जाता। क्यों विलम्ब कर रहा है? वो बोलता है ना पौलुस, शरीर में तुम्हारे लिए रहना अवश्य है। रह रहे करके आपको इन सारी बातों के बारे में आपको बता रहे हैं, नहीं रहने से कौन बताएगा। अगली बातों में चले जाते हैं। उनका नाम पब्लिक के सामने पुकारा जाए, इस प्रकार से पहचाने जाने को वे किस प्रकार से पसंद करते हैं। परंतु धरती की कोई भी आवाज उतनी मधुर नहीं होगी जितना कि परमेश्वर की आवाज मधुर होगी। बोलिए हालेलुया। जब वो आपका नाम पुकारती है, बोलिए आमीन। धरती में मनुष्य जब नाम पुकारता है कि एस्तेर या इस रीति से, एलिशिबा या अजय भाई राजेंद्र इस रीति से, तो यहाँ पर कितना मनोहर लगता है। तो सोचिए जरा सा, वहां पर परमेश्वर की आवाज इतनी ज्यादा मधुर होगी और नाम पुकारेगा फलाना ठिकाना करके, तो कितना मजा आएगा। सही है। आज भला ही आप इन चीजों में मत रहे कि भला ही कलीसिया में हमारा नाम नहीं पुकारा जाता, हमको नहीं बुलाया जाता, लेकिन ध्यान देना, इस खोज में रहो कि एक दिन परमेश्वर मेरा नाम जरूर पुकारेगा। बोले हालेलुया। आप इतनी बड़ी अपेक्षा में जब रह रहे हैं तो परमेश्वर के प्रति और आश्वस्त रहिए, विश्वास भरोसा बनाए रखिए, कायम रहिए इन बातों में, और आप पीछे मत हटिए निराश होकर। बस थोड़ा ही समय है, अब लास्ट समय ही है, यह जो और समय नहीं रह जाएगा। अगर दुनिया रही भी तो दुल्हन को उठा लिया जाना पहले है। हालेलुया। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके तैयारी कीजिए। ये जो भरपूरी जो दिखा रहा है, बाढ़ आ रही एक बार लास्ट, तो बोला है प्रभु ने कि अंतिम वर्षा, मैंने पहली वर्षा और अंतिम वर्षा दोनों को एक साथ करूंगा। कितना? एक साथ। तो सोचिए जरा सा, पहली वर्षा जो हो रही थी और अंतिम वर्षा जो, दोनों को मिला के अगर एक साथ कर दिया जाए तो बाढ़ नहीं आएगा तो क्या आएगा? आमीन। तो मैंने जो देखा वो क्या है, ये वही तो है। ये पहली वर्षा और अंतिम वर्षा दोनों को जोड़ रहा है, और एक बार भरपूरी के साथ में, धमाके के साथ में, मुर्दे को जिलाए जाने के साथ में एक बार रैप्चर होगा। बोले हालेलुया। आमीन। विश्वास करते हैं? मैंने क्या देखो, घर भी डूब रहा है, घर के अंदर क्या है, पानी का पूरा बहाव है, घर डूबा हुआ है, और बोल रहा हूँ कि अरे सब तरफ तो क्या चल रही है, पानी पानी बह रहा है, अरे घर भी डूबा हुआ है, घर के अंदर में है तो सेफ है। और टापू को कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह चट्टान है। बोले हालेलुया। उस चट्टान में जब हम हैं तो चारों तरफ जहाज भी डूब जा रहा है, जो हमारा जहाज है वो क्या हो जा रहा है? डूब जा रहा है। लेकिन जहां पर चट्टान में बना हुआ टापू है वो डूब नहीं रहा है, डूबने के बावजूद भी स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं। मतलब चारों तरफ से आंधियां चल रही है, पानी के बाढ़ चल रहा है, लेकिन वो उस घर से टकरा रही है, लेकिन वो घर टूट फूट नहीं रहा है। वो चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह है जिसमें घर बना है, उसके अंदर में जाकर छिप गए हैं। मैं उन सब चीजों में जाकर के अंदर को देख रहा हूँ। ये बोला प्रभु, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। आज मैंने उतना ज्यादा आपसे प्रेयर नहीं कर पाया सारी कमजोरी की वजह से, फिर भी आपने इन बातों को बताया। तो कितना महान परमेश्वर जो हमारा पल पल अगुवाई कर रहा है। बोलिए हालेलुया। उसके बाद अगले एपिसोड में चले जाएंगे
तो देखिए, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और वह उसमें पवित्र स्वर्गदूतों के सामने प्रकट होने के लिए कायम रहता है, वह क्या ही दिन होगा जब हम यीशु को यह कहते हुए सुनेंगे, पिता, इन्होंने अपने धरती प्रवास के समय मनुष्य के सामने मेरा नाम को स्वीकार किया था। हालेलुया। क्या बोलेगा प्रभु? पिता, ये लोग वे हैं जो धरती में रहने के दौरान मेरे नाम को इन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, मेरे नाम से इन्होंने कभी भी नहीं लजाया, और मेरे नाम को बेधड़क इन्होंने, चाहे जेल में गए, चाहे परेशानी में गए, चाहे दुख में रहे, चाहे भूख में रहे, उपवास किए, जो कुछ भी किए, दुनिया के सामने इन्होंने मेरा नाम रोशन किया है। सोचिए जरा सा आपके मेरी हालत क्या होगी। महाराजा स्वर्ग का परमेश्वर आपका नाम पुकारेगा और बोलेगा कि ये वही लोग हैं करके आपकी पहचान इस कदर कराएगा। आज भला इधर पहचान नहीं करा पा रही, लेकिन वहां पर ऐसा पहचान कराएगा परमेश्वर कि आप इस दुनिया की सारी चीजों को भूल जाओगे, सब चीज फीके पड़ जाएंगे। एक ऐसा नाम वहां पर लिया जाएगा। तभी बोल रहा है प्रभु, क्या बोल रहा है? मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने उनका नाम को क्या कर लूंगा? मान लूंगा। तो ऐसा ही मानेगा। अब मैं इनका नाम तेरे सामने और समस्त स्वर्गदूतों के सम्मुख स्वीकार करता हूं। ऐसा करके जब वो एक घोषणा करेगा तो सोचिए जरा सा आपका और मेरा क्या हाल रहेगा। वो घोषणा करेगा क्या? इन्होंने मेरे नाम को माना था, आज मैं भी यहाँ पर स्वर्ग में इनका नाम को मान लेता हूँ। बोले हालेलुया। और धरती में नाम पुकारे जाने से कितना अच्छा लगता है। तो सोचिए जरा सा, स्वर्ग में नाम पुकारा जाएगा तो कितना अद्भुत होगा। और अंतिम में देखिए लास्ट वचन क्या कहता है, पढ़िए लास्ट वचन क्या कहता है प्रकाशित वाक्य का। हाँ, जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा के हिसाब से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा के हिसाब से। जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा के हिसाब से क्या कहता है। एक बार और आत्मा बोला है। क्या बोला है? एक बार फिर से हमने उन बातों के लेखे जोखे को दोहराया है जो आत्मा ने और दूसरे कलीसियाई काल से कहा था, और हमने पाया है कि वह लेखा जोखा बिल्कुल सही है। एक और काल बीत चुका है और यह बिल्कुल ठीक ठीक वैसे ही पूरा हुआ है जैसा कि उसने कहा था कि यह होगा। हम जो यह आशा रखते हैं कि हम अंत समय की दुल्हन में शामिल हैं। किसमें? अंत समय की दुल्हन में शामिल है। अंत समय की ना, बीच की नहीं, शुरुआत की नहीं, अंत समय की दुल्हन में शामिल है। और इससे हमारा हृदय आनंदित है। इससे हमारा हृदय आनंद के मारे हिलोरे खाने लगता है कि हम अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञा में सत्यनिष्ठ हैं और अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञा को पूरा, परमेश्वर अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञा को क्या करता है? पूरा करता है। तो अंत समय की दुल्हन के लिए भी प्रतिज्ञा को पूरा करना अनिवार्य है। बोलिए हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता है तो फिर परमेश्वर नहीं था। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसा देर कितने लोग समझते हैं। और यदि वह सरदीस के उन लोगों के प्रति सत्यनिष्ठ रहा था तो वह हमारे इस काल के प्रति भी वैसे ही धर्मी और सच्चा है। जब हम इस अंतिम युग में, लौदीकियाई कलीसियाई काल के अंतिम युग में पाए जाते हैं तो हमारे प्रति भी वह सत्यनिष्ठ रहेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। और यदि उन्हें उसकी करुणा और सामर्थ्य के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और उनकी उसके द्वारा प्रशंसा की जाएगी तो फिर हमारे साथ भी ठीक वैसा ही होगा। अतः इसलिए हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े ताकि प्रभु से हवा में मिले और उसके साथ युगानुयुग रहें। आमीन। उसके साथ रहें, प्रभु के साथ। बोले हालेलुया। तो यह सरदीस चर्च युग आरंभ होता है। सरदीस का मतलब आप समझ चुके हैं, डेड चर्च बोल जाता है, मरा हुआ चर्च। उसके बीच में भी परमेश्वर सत्यनिष्ठ रहा और कुछ लोगों को, कुछ भागों को उसने बचाए रखा। अब जैसे कि आज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं
कि कुछ भागों को वो अपने गट्ठर बांध के छोड़ दिया और कुछ भागों को अपने खत्ते में ले लिया। इसका मतलब पूरी दुल्हन को नहीं, कुछ भाग को लेकर के जाएगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए उस भाग में से आप और मैं चुकने नहीं चाहिए। अंतिम समय की दुल्हन की श्रेणी में आप और मैं पाए जा रहे हैं, तो हमको उन बातों को कंप्लीट करने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया। तो वरना हम चुक जाएंगे और कभी भी उस पहले पुनरुत्थान के भागी होने के लिए नहीं जा पाएंगे। हमको एक ही साथ बादलों पर उठा लिया जाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तैयारी कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी बाकी हैं, आप मान के चलिए, देखिए अभी यीशु मसीह आता है। कब? अभी। तो यहां पर आज भी 3 खंड है। कितना खंड है? वो कैसे? वो कैसे? देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग खाली विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? सब करते हैं ना? अगर सब विश्वास करते हैं तो सिर्फ धर्मी ठहरे। क्या ठहरे हैं? उसके बाद देखिए ये विश्वास की श्रेणी में। उसके बाद में देखिए पवित्रीकरण, मतलब यहां पर जे पवित्रीकरण। पवित्रीकरण मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जल के साथ साथ, है ना? जल का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, और ये सब चीज यहाँ पर पाया जाता है। तो ये क्या आ गया? विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, जल के बपतिस्मे के द्वारा पवित्रीकरण आता है, और उसके बाद यहाँ पर आता है आग का बपतिस्मा। क्या आता है? आग का बपतिस्मा आता है, मतलब मुहर कर देता है। ये फाइनल है। जहां मुहर हुआ मतलब वो फाइनल है। क्या है वो? तो अब देखिए इस श्रेणी में बहुत से लोग, आपने सभी ने बोला कि हम सब विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कौन आया पवित्रीकरण में? जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है और उसके बाद में प्रभु खाया, आग का बपतिस्मा का महसूस किया, वो सीधा मुहर कर गया, मतलब मुहर लग गया उसके अंदर में, और वो आग का बपतिस्मा में आ चुका है। विश्वास से धर्मी ठहरना, बपतिस्मा के द्वारा पवित्रीकरण और आग का बपतिस्मा के द्वारा मुहर करना, ये तीसरा श्रेणी है। पहला आंगन, क्या चीज? आंगन। उसके बाद पवित्र स्थान, उसके बाद तीसरा में महापवित्र स्थान। तो समझ में आया? 3 खंड में जा रहा है। इसमें देखिए अभी भी बहुत से लोग आंगन में हैं, बहुत से लोग पवित्र स्थान में हैं। इसलिए मैंने बताया कि इस चर्च में 3 खंड है अभी भी। कितना खंड है? यहाँ खंड नहीं है, लेकिन इंसानों में 3 खंड है ना? 3 कैटेगरी के लोग हैं या नहीं है? तो इसलिए इनको जल्दी से भाग कर इधर आना है, यहाँ से जल्दी भाग कर इधर जाना है। समझ आया? मैंने इसको ऐसे दर्शा दिया। अगर ऐसे दर्शाते ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो समझ में आता। हमको पहले विश्वास की श्रेणी नीचे आती है, न्यू है। उसके बाद में पवित्रीकरण जल में आता है। उसके बाद और ऊपर चले जाने के लिए मुहर लगना जरूरी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा पाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो कार्य करने का जो जिम्मा है वो खत्म होता है, और हमको मुहर कर देता है परमेश्वर। अब ये बुकिंग हो गया, अब ये मेरे काम के लिए क्या हो गया? बुकिंग हो गया। इसका उठाया जाना निश्चय है। बोलिए हालेलुया। तो समझ में आया कुछ बातें? अभी भी ये कैटेगरी काम कर रही है। इसलिए जो जिस श्रेणी में है, फटाफट जल्दी से जल्दी वो कीजिए कि हम इसमें आ जाएं, इसमें आ जाएं, इसमें आ जाएं, अन्यथा छूट कर रह जाएंगे। क्योंकि ये दुल्हन की परिपक्वता को क्या करेगा? परमेश्वर उठा कर ले जाएगा। मेच्योरिटी वाले पाए लोगों को, जो दुल्हन की श्रेणी में, आखिरी दुल्हन की श्रेणी में, उनको उठा ले जाएगा। इसलिए कुछ भाग छूट रहा है, कुछ भाग बच रहा है। तो आप ये सोचिए कि वो हमारा भाग छूट ना जाए, हम उस भाग में ना छूट जाए जो छूटने वाला भाग है, हम जाने वाले भाग में आ जाएं। ऐसा मेहनत और परिश्रम थोड़ा सा कीजिए, ताकि
परमेश्वर के संग, प्रभु यीशु मसीह के संग में आप जा सको। बोलिए हालेलुया। नहीं तो दुनियावी बातों में उलझ करके रह जाएंगे और प्रभु कब आया, दुल्हन कब चली गई पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ खबर सुनोगे। क्या सुनोगे? एस्तेर बहन इतने दूर से वो मीटिंग प्रोग्राम अटेंड करके इधर आई, लेकिन वो आज भी इधर चर्च में आ गई। प्रभु के प्रति प्रेम है, प्यार है, तब तो प्रभु ने उसको खींच लाया। बोलिए हालेलुया। ऑनलाइन उनके घर वालों को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोग घर में बैठे हुए हैं। घर में बैठ करके क्या एक साथ उठा ले जाओगे? बताइए तो। इधर आ करके इतना शिक्षा को आप प्राप्त करके जा रहे हैं, ये शिक्षा बना रहेगा आपके अंदर में। कुछ बातें पाई जा रही कि हाँ रैप्चर होने वाला है, हमको एक चित होना है। और जितने लोग इतना दूर से आकर के भी इधर आ गई, लेकिन घर में रहने वाले लोग नहीं आ पा रहे हैं। उन्हीं के घर की बात नहीं है, हमारे भी घर की बात है। सही बात है ना? वहां थे तो भी नहीं बैठते थे, अब इधर आ गए फिर भी नहीं बैठ रहे हैं। बस हम अंतर को बता सकते हैं। प्रभु तो किसी का पक्ष नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। जिनको लेना है जरूर लेगा, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन ध्यान से सुनना, जिन बातों का हम लोग पा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम वो 1000 वर्ष का इधर नीचे रहेंगे और वो दूसरा पुनरुत्थान में जाए। हम तो चाहते पहले पुनरुत्थान में चले जाए। हालेलुया। मेरी तो वही बहुत बड़ी मन्नत है, बहुत बड़ी इच्छा है कि जीते जियत उठा लिया जाओ, रूप बदल जाए और ये शारीरिक मृत्यु भी ना हो। ऐसे ही अवस्था में मेरा ये बदल जाना चाहता हूं मैं। आप क्या चाहते हैं? आप जानो। जी हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? आप भी जैसे बदल जाना चाहते हैं क्या? इस अवस्था बदल जाना चाहते, जिस अवस्था में है उस अवस्था बदल जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो बदल जाना चाहते हैं तो वैसा काम भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए मुहर होना बहुत ही जरूरी है, मुहर लगना बहुत ही जरूरी है। मुहर और मुहर दोनों में अंतर है ना, है ना? मुहर, मुहर मतलब ठप्पा, सिल लगना, और मुहर मतलब तो इसलिए जो यहाँ पर है यहाँ आइए, यहाँ से जल्दी यहाँ आइए, मेहनत परिश्रम थोड़ा सा कीजिए और जितना हो सके और उन चीज़ों के लिए सामने आइए। परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा, आशीष देगा। और हम नहीं चाहते, हमारा तो इच्छा ही है कि हम सबको डांट फटकार करके थोड़ा सा एक साथ रैप्चर में उठा लिए जा रहे हैं कि श्रेणी में सबको लेकर चलना चाहते। बोलिए हालेलुया। वहाँ पर हम जाएं, वहाँ तो आप सभी संग में जाओ, ये चाहते हैं। हम छूटना नहीं चाहते, और छूट कर रह गए तो यकीन मानिए 1000 वर्ष का राज्य जो पृथ्वी पर होगा, इसमें यहाँ पर छूट जाओगे और युद्ध को देखोगे और तड़पते रह जाओगे, प्रार्थना करते रह जाओगे। आप पर दया होगा, लेकिन कब दया हो रहा है? 1000 साल बाद आप इन सब चीज़ों का अनुभव करोगे, देखोगे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जी में जी नहीं रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को दुल्हन वहाँ से देखेगी। कहाँ से देखेगी? उठा लिए जा रहेगी। तो इन सारी घटनाओं को जो यहाँ पर हाहाकार होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगे फसाद होंगे, बम विस्फोट होगा, जमीन चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, घर गिरेंगे, वो आकाश की शक्ति हिलाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ क्या कर रही है पता है आपको? विश्व में जो भाई बता रहे थे क्या, बड़े बड़े नामी गिरामी जो लोग हैं, जिनके पास में पूरा एक छत्तीसगढ़ जैसे देश को खरीद करने की शक्ति, मतलब उनके पास में अथाह संपत्ति है, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं। अथाह संपत्ति होने के कारण वे ऑर्डर दे रहे हैं। और ये कैसे जानते हैं कि उनके पास में अथाह संपत्ति है? कैलकुलेशन में है सब। फलाना व्यक्ति, और देख बिल गेट्स, सब कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं ना? कौन है वो? अमीर इंसान है। अमीर इंसान है, जो जितना ये टेक्नोलॉजी है, कहने का मतलब नेट का जो वो है, वो ऑनर है। तो सोच सकते हैं कि आप इधर जो चला रहे हैं उससे कितना बेनिफिट उसको जा रहा है। तो एक दिन में उसका तो अरबों संपत्ति है, एक सेकंड में अरबों जा रहा है ना? ये सब चीज़ को कहाँ लगाएंगे? इसलिए इन लोगों ने क्या किया हुआ है? दुनिया को ऑर्डर दे रहे हैं। राजनीति,
राजनीति में जितना ये गुंडागर्दी और जो ये क्या कर रहे हैं लोग, ये सब मिल करके, जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हस्तियां हैं, ये मिल करके दुनिया को चलाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन सब को कुचलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। बोलिए हालेलुया। इन सब का राज्य साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा और उस समय लिखा है कि केवल एक ही राजा होगा, आओ हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा। आमीन। ना राजनीति तंत्र चलेगी, ना गुंडागर्दी चलेगी, ना कोई धमकाएगा, ना कोई चमकाएगा, लेकिन सिर्फ प्रभु परमेश्वर महान होगा। बोलिए हालेलुया। हम उस ईद के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। कोई नेता, अभिनेता, कोई फिल्म इंडस्ट्री, कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड कुछ काम नहीं करेगा। काम करेगा तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही काम करेगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के दिन का इंतजार कर रहे हैं। आमीन। तो चाहते कि जल्दी से जल्दी ये प्रकाशित के 3 अध्याय समाप्त हो, तो चौथे अध्याय में आसमान खोलेंगे। क्या खोलेंगे? चौथे अध्याय में आसमान खुलता है कि नहीं? तो चौथे अध्याय का अध्ययन करने जाएंगे। तो उससे पहले अभी 2 कलीसिया काल और बचा है। क्या? अगला कलीसिया काल है आपके बीच में जी, अध्ययन कीजिए इस सप्ताह। फिलदिल्फिया बोलते हैं ना, यह है फिलदिल्फिया। पार्ट 1 में चले जाएंगे। इसका परिचय, अभिवादन, प्रशंसा, सारी बातों में इसका दूत कौन है और कहां से कहां तक आरंभ हुई, इस बात को यहाँ जानकारी लेंगे। ठीक है, अगली बार आप आए तो अध्ययन करके आए अच्छे से। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा वचन कर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन। तारीफ करते हैं। और आज सर्दी तरतेज आठवें भाग में प्रभु परमेश्वर पिता तूने समापन करने के लिए हमारे बीच में सहायता किया। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं और तूने सही रीति से प्यारे पिता परमेश्वर इसका एक्सप्लेन करने के लिए तूने सहायता किया है। भला ही आज मैं उतना ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाया और ये अंतिम भाग है, और जरूर प्यारे पिता परमेश्वर अगला सेशन हमारा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि जो तूने आज प्रभु परमेश्वर पिता बताया है बहुत ही अद्भुत है। हम चाहते हैं कि वो जीवन इस कदर हम सबके ज़िंदगी में उतर जाए और उस रैप्चर के भागी होने के लिए हम पर आ जाए और सचमुच में हम तैयार हो जाए। ऐसा हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद ईश्वर, तारीफ परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए।
ये हम नहीं है जो आपको बुला रहे हैं, वो यीशु है जो आपको बुला रहा है, आपका नाम ले लेकर आपको बुला रहा है। और दुनिया से अलग इसलिए किया हुआ है ताकि वो अपने साथ आपको अपने स्थान में लेकर जाए। वो आपके और मेरे लिए स्वर्गीय घर तैयार करने के लिए खुद का डेरा छोड़ दिया, खुद का घर छोड़ दिया, खुद कंगाल बन गया ताकि आप और मैं धनवान बन जाए। वो खुद बीमार बन गया ताकि आपको और मुझको चंगाई कर सके। वो आपके और मेरे लिए दर्द सहा ताकि आपको और मुझको आराम दे सके। वो बेघर हो गया ताकि हमको घर दे सके। वो सब कुछ बन गया आपके और मेरे खातिर। वो दुल्हा होकर दुल्हन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ उंडेल दिया, अपना एक एक खून का कतरा भी बहा दिया ताकि कलीसिया में वही जीवन आ जाए जो यीशु मसीह पर है। कलीसिया उसका प्रतिरूप है, दुल्हन उसी के स्वभाव को लेकर के चलने पाए। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। ये लोग उस श्रेणी में पाए जाकर प्यारे पिता परमेश्वर तेरा छवि को प्रतिबिंब करें और तेरी महिमा के लिए समर्पित हो जाए। धन्यवाद करते हैं। अगले भागों को प्रभु विशेषकर तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं, तो हम पर इस कदर मेहरबान है ताकि अगले कलीसियाई भागों को जिस रीति से पेश करना चाहिए वैसा आदरपूर्वक पेश कर सकें। इनको तैयारी देना, इनको समझ बुद्धि देना ताकि शिक्षा को प्राप्त कर कर तेरी महिमा करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आगे भागों को जो अभी ये प्रेयर और जो भी नाश्ते का इन्होंने प्रबंध किया है, इन सभी भागों में पिता परमेश्वर इन्हें आशीष देना, संभालना। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद। विश्वास के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन।